हाय दोस्त। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार की सबसे बड़ी जुआ, जिसको आप जुआ बोल सकते हो। कुछ लोग उसको जुआ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो कुछ लोग पैसा कमाते हैं उसमें से 1% ही चांस रहता है उसमें पैसा कमाने का। और वो बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा कमा सकते हैं, तो 99 लोग उसमें लॉस करते हैं। इसी कारण से इसको मैं जुआ बोलता हूँ शेयर बाजार का। ये सबसे बड़ा जुआ इसलिए है कि इसमें बहुत सारे लोग पैसा गंवा चुके हैं। इवन मैं खुद जब शेयर बाजार में पहला कदम रखा था, तो मुझे समझाया गया कि ऑप्शन से दूर रहना, परंतु ये खींचता है आपको। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको अपने तरफ खींचता है, जहां से आपको तुरंत क्विक पैसा बनाने का वो जो आपको अंदर जो इल्म आता है कि हम तुरंत पैसा उसको बना लें, वो वहां से आपकी जर्नी खत्म है। शेयर बाजार आप वहां पे कहोगे कि गैम्बलिंग है, और यहां से आप बंद कर दोगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है और क्यों इसे नहीं करना चाहिए। मैं राज वर्मा, एमबीए फाइनेंस, आपको बताने जा रहा हूं आज ऑप्शन ट्रेडिंग का करवा सच। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग का ही रूल है, जिसमें किसी भी स्टॉक का निफ्टी उठा लीजिए, सेंसेक्स उठा लीजिए, मिड कैप निफ्टी उठा लीजिए, फिन निफ्टी उठा लीजिए, किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का आप ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन एक प्राइस जो तय करते हैं, वो प्राइस को आप बेचते हो। अब होता क्या है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो जो ऑप्शन का प्राइस आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है वो ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी नीचे आएगा तो वो स्ट्राइक प्राइस नीचे आएगा। अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि इसमें दो होते हैं, ऑप्शन बायर होता है और ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन बायर क्या करता है कि ऑप्शन को बाई करता है, जबकि उसी ऑप्शन को ऑप्शन सेलर सेल करता है। अगर ऑप्शन बायर का मुनाफा बढ़ता है तो ऑप्शन सेलर घाटे में जाता है। अगर ऑप्शन सेलर का मुनाफा बढ़ता है तो ऑप्शन बायर घाटे में जाता है। मतलब किसी एक को घाटे में जाना है, ये तय है। परंतु यहाँ ऑप्शन सेलर को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ऑप्शन जो आप खरीदते हो किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, मान लीजिए निफ्टी 800 है, निफ्टी 22,800 है, 22,800 का आपने एक कॉल ऑप्शन उठाया। कॉल मतलब ऊपर जाने वाला ऑप्शन उठाया कि यहां से 22,800 का जो प्रीमियम चल रहा है वो 50 के आसपास उसका रेट है, ये ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर कॉल इसलिए उठाया ना कि ये ऊपर जाएगा, और जो चाहता है कि नहीं वो नीचे जाएगा, उसको लग रहा है कि वो नीचे जाएगा, तो आप वहां पे पुट उठाते हो। कॉल मतलब ऊपर जाना, पुट मतलब नीचे जाना। स्ट्राइक प्राइस वही है, 22,800। मान लो कि 22,800 पे निफ्टी चल रहा है। अब एक ने कॉल उठा लिया, एक ने पुट उठा लिया। मार्केट ऊपर जाता है, कॉल का प्राइस बढ़ेगा। मार्केट नीचे जाता है, पुट का प्राइस बढ़ेगा। परंतु किसी एक को तो घाटा होगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। अब ऑप्शन सेलर आपको थमाया हुआ स्ट्राइक प्राइस, आप उसको ले लिए हैं। अब होता क्या कि ऑप्शन जो आप इंडेक्स का खरीदते हो या स्टॉक का खरीदते हैं, इसका एक डेट सेबी ने फिक्स किया है कि इस तारीख को ये एक्सपायर कर जाएगा। इस तारीख को वो एक्सपायर कर जाएगा। जैसे मान लीजिए निफ्टी का 7 दिन में एक्सपायर करता है, बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी का एक्सपायरी हो जाता है, और सेंसेक्स का एक्सपायरी शुक्रवार के दिन हो जाता है। अब वो जो निफ्टी का एक्सपायरी होगा उस दिन वो 50 रुपया का प्रीमियम जीरो होगा, किसी भी हाल में जीरो होगा। तो वहां सेलर को फायदा क्या है कि वो तो सेल किया कि नीचे जाएगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा, तो जीरो तो होगा ही होगा, किसी ना किसी समय वो जीरो होगा। आप बायर हो तो आपको पैसा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब सप्ताह में वो अगले एक सप्ताह अगर वो ऑप्शन को रखते हो तो आपका पैसा जीरो होगा, और सेलर का पैसा जब जीरो होगा तो उसको वो प्रीमियम बढ़ जाता है, उसका पैसा बढ़ जाता है। सेलर को ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि प्रीमियम किसी भी हालत में उसको खत्म ही होना है, जीरो होना है। बायर को बेनिफिट नहीं है, बायर को बेनिफिट इसमें नहीं होता है। परंतु हाँ ये चीज है कि अगर स्पाइक कस कर आ गया तो बायर का पैसा एक दिन में 4 गुना भी हो जाता है। इस लालच में नहीं पड़ना, एक दिन में 4 गुना भी हो जाता है पैसा। एक दिन में 3 रुपया वाला प्रीमियम चल जाता है 100 रुपया, 150 रुपया चल जाता है। परंतु आप ज्यादातर लॉस करोगे, क्योंकि जब किसी प्रीमियम पर आप सेल पर क्लिक करना, बाई ना करके क्या करना, उस पर सेल पर क्लिक करना, देखना उस प्रीमियम का रेट ज्यादा दिखाएगा। सेल करने के लिए जो अमाउंट देना होगा आपको, वो 65,000 70,000 ऐसे देना पड़ता है। मतलब बाई करने के लिए अमाउंट आपको छोटा अमाउंट लगता है।
क्योंकि पता है कि आने वाले समय में ये जो ऑप्शन है वो जीरो होगा एक्सपायरी के दिन। आप मेरे भाई, आप इस चीज से ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना, वरना आप भी कल आके गाली दोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, जुआ है। पूरा ट्रेडिंग कहोगे कि जुआ है। आप इन्वेस्टिंग कीजिए। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग तभी करना है जब आपको नॉलेज पता हो, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, चार्ट पैटर्न सीखना होगा आपको, कैंडल स्टिक आना चाहिए, प्राइस एक्शन आना चाहिए। ये सब चैप्टर आप जानते हो, अच्छे से पढ़े हो, कीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग। आजमाने में क्या जाता है, 1% लोग कमाते तो आप भी कमा सकते हो। तो नॉलेज कुछ नहीं, आए सीधा स्टॉक, कोई भी स्टॉक प्राइस का ऑप्शन खरीद लिए, कल को एक्सपायरी के दिन जीरो हो गया, आप बोले कि नहीं मेरा तो पूरा पैसा डूब गया। जैसे मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देख जानता हूं जिसका घर बिक गया ऑप्शन ट्रेडिंग में। आखिरी सितम होगा इस सोचकर हर एक सितम सहते जा रहे हैं कि हाँ ये इस बार मेरा ऑप्शन चल जाएगा 3 रुपया वाला 300। आप इतना बड़ा ख्वाब देखते हो, छोटा सा ख्वाब रखो ना कि 20 से 30% साल का कमाना है। एफडी से तो आप बहुत संतुष्ट हो कि एफडी आपको दे रहा है 6 से 7% साल का। यहां पर आने के बाद आपको क्या हो जाता है कि हमको पूरा 200% एक दिन में चाहिए, तब ना घुसते हो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों जाते हो? आपको भी ब्रोकर, एंजल हो, जरोदा हो, ऑप स्टॉक हो, किसी में भी अकाउंट खुलवाए हो, ब्रोकर फोन करेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सर इसका पुट उठाइए, इसका कॉल उठाइए। जब कॉल पुट तो समझ में नहीं आता है कॉल पुट, और वो बोल रहा है कॉल पुट उठाने के लिए, क्यों बोलता है वो? ब्रोकरेज ज्यादा मिलता है उसको, उसको ब्रोकरेज ज्यादा मिलता है इसलिए ना आपको बोलता है। ब्रोकरेज अमाउंट मतलब जो खरीदने में आपको पैसा देना पड़ता है उसको, वो ज्यादा मिलता है। आपका पैसा डूबे ग्रो हो, कोई मतलब नहीं है उस ब्रोकर को। वो तो सिर्फ जान रहा है कि आप ऑप्शन खरीदिए। आप 4 दिन कमा सकते हो, 5 दिन कमा सकते हो, रेगुलर इनकम ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं हो सकता है। जिस दिन वो लॉस करिएगा, उस दिन बड़ा सा जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया है, एक दिन में सारा लॉस करके चल जाओगे आप। ऑप्शन ट्रेडिंग आप जो किसी को देखते हुए कुछ कमा लेता है, होता होगा एक दो, हम लोग उसमें से नहीं है। हमें इन्वेस्टिंग आना चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस आपको आना चाहिए। कंपनी का फंडामेंटल कैसा है ये देखकर आप उसमें इन्वेस्टिंग कीजिए। फंडामेंटल, आप किसी भी चीज को तौल बोल कर खरीदते हो, फंडामेंटल एनालिसिस आप सीखिए। गलती आप करते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता। आप जाओगे फरवरी में आलू खरीदने के लिए तो आलू का रेट सस्ता होता है, क्योंकि सारे जमीन से आलू निकलते रहते हैं फरवरी के मौसम में, जनवरी के मौसम में। तो उस समय आपको 15 से 20 रुपए मिल जाएगा। परंतु यही आप जाइए आप अक्टूबर में आलू खरीदने के लिए, वहां उस समय बढ़ा हुआ रेट पर आप खरीदोगे। तो कोई भी आदमी आलू को स्टोर करेगा फरवरी में खरीद कर ना, कि अक्टूबर में खरीद के स्टोर कर लेगा? अगर अक्टूबर में खरीद के आप स्टोर करते हो तो ये आपकी गलती है। तो जब कोई स्टॉक सस्ता मिले, फंडामेंटल एनालिसिस उसका अच्छा से आते रहे, आप उसको खरीदिए। जब वो ऊपर के रेट पर जाए उसमें से बेच दीजिए उसको, फिर नीचे के रेट पे आए फिर खरीदिए। ये कैसे होगा ये हम आपको सिखाएंगे। आप फंडामेंटल एनालिसिस करना, किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल से आपको हम बताएंगे कि व्हाई वी शुड परचेज दिस काइंड ऑफ स्टॉक एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस स्टॉक, ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।